नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में थमा चुनावी प्रचार। कल 70 सीटों पर वोटिंग होगी क्योंकि कल 5 फरवरी है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया है। कल 70 सीटों पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन आप बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर चुनावी प्रचार किया है। तो 70 सीटों पर वोटिंग होनी है कल और उससे पहले चुनावी शोर कल शाम थम चुका है। 8 तारीख को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनती है, कौन आता है दिल्ली में और किसके हाथ कमान। और देखिए, सियासी शोर जो है वो अब थम चुका है। कोई चुनावी रैली अब नहीं होगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे। कल शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान होना है। 1,56,14,000 मतदाता वोट करेंगे। वहीं 6 परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले कल आपको अपने घर से निकलकर वोट करना होगा। आपको मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा। सुबह 6 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और दिल्ली में दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत कैद होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। घड़ी की टिक टिक के साथ वो वक्त भी नजदीक आ रहा है जब दिल्ली की जनता एक बार फिर अपने नेता को चुनेंगे। और इसे लेकर राजनीतिक खेमे में हलचल तो तेज है ही, इसके साथ ही वोटरों के मन में भी द्वंद्व उठ रहा है। नेता भी वोटरों का मन पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जिससे वो जान सके कि इस बार दिल्ली किसकी होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि ये जनता है, सब जानती है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर आखिरकार थम गया। इसी के साथ सियासी गलियारों में आरोप पलटवार के उन बयानों पर भी विराम लग गया जिनके जरिए दिग्गज नेता अपने विरोधियों की कमियां गिनाकर वोटरों को लुभाने की जुगत में जुटे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेताओं ने वोटरों को लुभाकर अपनी जीत पक्की करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली की जागरूक जनता यह महसूस कर रही है। क्या कारण है? जब सारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो दिल्ली का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए क्यों नहीं हो पा रहा? लगातार दिल्ली पिछड़ता जा रहा है। भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी यह भारत का दिल है। लेकिन बहनों भाइयों, चले जाइए, सड़कें टूटी फूटी हैं, नालों में गंदे पानी बह रहे हैं, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। आश्वासन बहुत दिया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अपने आश्वासनों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। बराबर जनता की आंखों में उन्होंने धूल झोंका है। मेरे बहनों भाई, मतलब ये कि दिल्ली में प्रचार का अंतिम दिन रोड शो और रैलियों के नाम रहा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह समेत तमाम नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे।
मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर हूं, जादूगर। तुम चिंता ना करो, सारा इंतजाम हो जाएगा पैसे का। जितने मैंने वादे किए अभी तक सारे पूरे किए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से सुन के जाना, पड़ोसियों को भी बताना, गली में भी बताना। बीजेपी ने खुल के ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली में मिलने वाली 5 फ्री सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। अब समझिए दिल्ली जीतने का प्लान। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी ने 9 रैलियां और रोड शो किए। बीजेपी ने 22 रोड शो और रैलियां करते हुए दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरभजन सिंह ने भी रोड शो और जनसभाएं करते हुए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने जीत का आखिरी दांव चला। घर घर तक पहुंच की है। पहले पद यात्रा भी की अरविंद जी ने, रोड शो भी, जनसभा भी। तो दिल्ली के एक एक घर को हमने संदेशा पहुंचाया है और दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। पूरे देश से लोग आके यहाँ रहते हैं, हर कम्युनिटी रहती है। छतरपुर में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा की। कालका जी में आतिशी के समर्थन में रोड शो हुआ। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने बाइक रैली निकाली। संजय सिंह ने भी 3 चुनावी सभाएं की। सीएम भगवंत मान 4 जनसभाओं में शिरकत करते नजर आए। गिराड़ी में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। उधर बीजेपी ने भी चुनाव में वोटरों को कमल की सुगंध लेने के लिए अपील की। प्रचार के दौरान नेताओं ने जनता को मैसेज दिया कि झाड़ू ठीक से यमुना की सफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन कमल जरूर दिल्ली में जीत के बाद अपनी सुगंध फैलाएगा और दिल्ली की आबो हवा को सुगंध युक्त बना देगा। प्रचार के दौरान नेताओं ने भले ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने सियासी शब्दों से दिल्ली वालों को यही मैसेज देने की कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुराड़ी में मुकुंदपुर चौक पर रैली करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छतरपुर और मोती नगर में रोड शो किया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कोटला मुबारकपुर में रोड शो किया। ये आपदा वालों की दिनचर्या क्या रही है? सुबह उठो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली बको, केंद्र सरकार को भला बुरा बोलो, आरोप लगाओ और अपनी नाकामियों को छुपाओ और कुछ काम नहीं करो। ये काम केजरीवाल ने पूरे 10 साल किया है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? जरा मैं आवाज और पीछे से भी सुनना चाहता हूं, है क्या? मित्रों, ये ऐसी सरकार रही है जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल और प्रियंका गांधी अपनी चुनावी सभाओं में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। दोनों ही आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र की आम आदमी पार्टी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। इनके प्रचार में उतरने से कांग्रेस प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। उन्हें पिछले 2 विधानसभाओं से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं बीजेपी अपने 25 साल का सूखा हटाने में जुटी है, जबकि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की कमान संभाले हैं। तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में अब तक केजरीवाल की पकड़ ज्यादा मजबूत है, यानी दिल्ली वालों के दिल में अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए सियासी तीर किस हद तक टारगेट पर लग पाते हैं, इसका तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी इस बार दिल्ली को जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। उनकी तैयारी बताती है कि इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। इनके बीच कांग्रेस का हाथ कोई थामेगा या नहीं, ये अभी अंधेरे में है, लेकिन जीत के लिए